एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी। मस्क की जितनी चर्चा उनकी कंपनी स्पेस एक्स और टेस्ला के लिए होती है, उससे ज्यादा चर्चा उनके ट्रंप प्रशासन में काम करने को लेकर हुई। ट्रंप ने मस्क के लिए एक अलग मंत्रालय डॉज बनाया। इस मंत्रालय का काम है अमेरिकी सरकार में होने वाले खर्चों को नियंत्रित करना। ट्रंप इसके लिए प्रतिबद्ध और मस्क इस काम को बखूबी कर रहे हैं। इस मंत्रालय का असर दुनिया भर में देखने को मिल रहा था। ट्रंप इस मंत्रालय की सहायता से सरकार के अतिरिक्त $1 ट्रिलियन के खर्चों को कम करना चाहते हैं, लेकिन इस बीच उनके सबसे बड़े सहयोगी मस्क ने डॉज छोड़ दिया है। आइए समझते हैं मस्क के डॉज छोड़ने के पीछे क्या वजह रही। दरअसल ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद से व्यवस्था में कई तरह के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में कई तरह के बदलावों में कई बदलाव किया। डॉज बनाकर इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला था दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति एलोन मस्क ने, लेकिन अब एलोन मस्क ने इस मंत्रालय से तौबा कर दी है। एलोन के ट्रंप का साथ छोड़ने के पीछे कई वजह हैं। ट्रंप जानते हैं कि मस्क ने कहा कि वो ट्रंप बिग ब्यूटीफुल बिल से परेशान हैं। ट्रंप $1 बिलियन के कर छूट और रक्षा खर्च बढ़ाने का वादा भी शामिल है। इस पर मस्क ने कहा था कि उनका मानना है कि इस विधेयक को कमजोर करता है, लेकिन इसके पीछे एक वजह ट्रंप के कार्यकाल संभालने के बाद टेस्ला की गाड़ियों की मांग में भारी गिरावट आना भी है। आइए समझते हैं कैसे डॉज काम कर रहा था। डॉज सेवा में एक USDS प्रशासक है जो व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ को रिपोर्ट करता है। इस आदेश ने 4 जुलाई 2026 को समाप्ति तिथि के साथ राष्ट्रपति के 18 महीने के डॉज एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी डॉज सेवा अस्थायी संगठन की स्थापना की। ट्रंप ने वादा किया था कि वो इस डिपार्टमेंट बनाने के बाद से $2 ट्रिलियन को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाद में इसे घटाकर $1 ट्रिलियन कर दिया गया। सरकारी दक्षता विभाग यानी डॉज ने 8 उपायों के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा था। इसमें प्रमुख था धोखाधड़ी का पता लगाना, हटाना, अनुबंध रद्द करना, अनुबंध पुनरावर्ता, संपत्ति की बिक्री, अनुदान रद्द करना, कार्यबल में कटौती, कार्यक्रम संबंधी परिवर्तन और विनियामक बचत। इसने विभागों में विविधता, समानता, समावेशिता और पहुंच कार्यक्रमों में कटौती की। अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी एजेंसी यानी USAID के अधिकांश कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया है। जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य से संबंधित अनुदानों को रद्द कर दिया है और शिक्षा विभाग को निशाना बनाया है। इनमें से अधिकांश डॉज कटौतियां गैर सैन्य विवेकाधीन व्यय से आती हैं। मोटे तौर पर अमेरिकी संघीय बजट को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। बता दें कि ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की है। इसमें उन्होंने कहा कि वो डॉज को छोड़ नहीं रहे, वो इसके साथ बने रहेंगे। साथ ही डॉज अपना काम करता रहेगा। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने एलोन मस्क को एक गोल्डन चाबी भी दी। इस दौरान एलोन ने भी ट्रंप के साथ बने रहने का आश्वासन दिया। वहीं मस्क के डॉज को छोड़ने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि अब कौन अधिकारी इसकी कमान संभाल लेगा। एलोन ने कहा कि हमने पिछले 135 दिनों में करीब $160 बिलियन की बचत की है। हम $200 बिलियन का लक्ष्य हासिल करना चाहते थे। ये अपने आप में एक बेहतर आंकड़ा है। क्या एलोन के बाद इस डिपार्टमेंट के कार्य में तेजी रहेगी या नहीं? क्या ये डिपार्टमेंट $1 ट्रिलियन की बचत कर पाएगा? दरअसल एलोन के व्हाइट छोड़ने के बाद ट्रंप की राजनीति में कई बदलावों का दौर शुरू होगा। ट्रंप अमेरिका में व्यापारियों के लिए वातावरण बना रहे हैं, लेकिन इस बीच वो अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसों की बचत भी करना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।